हेलो डियर, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो हम कवर कर रहे थे वो था हमारा मध्यकालीन यूरोप, या हम कहें तो मध्यकालीन विश्व में हम यहाँ पर यूरोप ही देख रहे हैं। वैसे पूरे विश्व को देखना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए यहाँ पर हम मध्यकालीन यूरोप देख रहे थे। और उसमें हमने जो देखा था राजनीतिक क्षेत्र, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से ये जो सामंतीकरण व्यवस्था आई और वहाँ पे क्षेत्रीय कृषि व्यवस्था या जो भी था उसकी अर्थव्यवस्था किस तरह से परिवर्तित होती चली गई। ये था हमारा राजनीतिक क्षेत्र। उसके बाद में हमने आर्थिक क्षेत्र भी यहाँ पर कवर किया था, जिसमें हमने डीमेंस और मेंस की बात की थी। उसके पश्चात हमने यहाँ पर एक एरिया और देखा था जो था हमारा सर्वव्यापी चर्च, जिसमें आप देखेंगे जो आस्था को माना जाता था मुक्ति का साधन, तो यहाँ पर अच्छे कर्मों को माना गया, लेकिन उसकी बहुत ही संकीर्ण व्याख्या की गई, हम कहें तो बहुत ही लघु रूप उसको दिया गया था। अब उसके आगे हम देखने वाले थे जो हमारा इस्लाम धर्म का उद्भव है, उसका विस्तार है और धर्म युद्ध है। तो आज हम वहीं से कवर करने वाले हैं जो इस्लाम धर्म का उद्भव है। उद्भव, विस्तार एवं धर्म युद्ध। अब यहाँ पर जो हमारा इस्लाम धर्म आ रहा है, इसको देखने के लिए सबसे पहले अगर आपको मैप का थोड़ा आइडिया है, यहाँ आप देखेंगे एक क्षेत्र है ये अरब क्षेत्र। यहाँ इसके साइड में ये है लाल सागर, यहाँ फारस की खाड़ी है और यहाँ पर अरब सागर है। ये है फारस की खाड़ी और ये है लाल सागर। आप जो देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है हमारा अरब क्षेत्र जो है, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बहुत हरी पट्टी कहीं दिखाई भी देगी, हम कहें जहाँ पर थोड़ा कृषि होती है, तो वो है यहाँ पर मक्का एक क्षेत्र है। और इसी के नॉर्थ में आप देखेंगे यहाँ पर मदीना है। तो जो हरी पट्टी दिखाई देती है वो हमारी मक्का में दिखाई देती है और पूरा ये हमारा रेगिस्तान है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ बहुत सारी जनजातियां अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती हैं। तो उन जनजातियों को अगर हम एक नाम दें, हम कहें तो उनके लिए जो एक टर्म यूज होती है उसे हम कहते हैं बेदुइन। ये जो बेदुइन जनजातियां थी, पहले नंबर चूंकि ये जनजातियां हैं तो ये शिक्षित नहीं थी, और शिक्षित ना होने के साथ साथ यहाँ आप देखेंगे जो इनका समाज था वो समता मूलक समाज था। समता मूलक से तात्पर्य है कि इनमें आपस में कोई अस्तर भेद नहीं था, हायरार्की नहीं थी, आप गए तो उच्च निम्न का कोई भेद नहीं था। तो ये यहाँ पर जनजातियां थी। ये जो बेदुइन जनजातियां, ये आप देखेंगे यहाँ पर चूंकि कृषि तो होती नहीं है, इसलिए ये व्यापार का प्रयोग करते थे। अर्थ क्षेत्र में जो इनका है उसमें व्यापार को महत्व दिया जाता था। और दूसरा ये जो है ये ऊंट पालते थे और हथियार बंद होकर चलते थे। हथियार बंद होने का मतलब है कि अपने पास हथियार रखते थे। तो ये हो गया यहाँ की जनजातियों के बारे में। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक ईरान में एक क्षेत्र था ससानियन का साम्राज्य, जिसकी हमने पीछे भी चर्चा की है। ससानियन का साम्राज्य यहाँ से, और यहाँ पर एक है जो हमारा पूर्वी रोमन साम्राज्य था, जिसे हम यहाँ पर बिजेंटियन का साम्राज्य भी कहते हैं। ये आप देखेंगे इन दोनों में परस्पर जो है शत्रुता होती रहती थी। इस कारण से जो व्यापार है, ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग, ये वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया, क्योंकि इन दोनों में परस्पर शत्रुता होती रहती थी। जब व्यापार का ये वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया तो व्यापार घूम करके लाल सागर से होने लगा। तो यही जो लाल सागर के इधर से हम कहें लाल सागर से होने लगा, तो आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है यहाँ वाला, जब व्यापार इधर से जाने लगा तो इसका जो फायदा है वो इन जनजातियों को मिला। यहाँ पर फायदा से मतलब है क्योंकि ये व्यापार तो ये भी करते थे, तो इनके जब ये वाला पोर्शन आया, यहाँ के लोग समृद्ध लोग आए, व्यापारी वर्ग, तो यहाँ पर जो व्यापारी थे यहाँ के अरब क्षेत्र के, उनके व्यापार में गति आई एक तरह से, हम कहें जिनकी व्यापारिक गतिविधियां थी वो तीव्र हुई। तो ये हो गया जो वहाँ की व्यापार की गति। यही आप देखेंगे जो यहाँ पर अलग से व्यापारी वर्ग है वो बहुत ज्यादा ही उथल पुथल यहाँ पर मचाने लगे, यहाँ कहें तो हलचल होने लगी। तो वहीं पर एक जो धर्म का उद्भव होता है उसे हम कहते हैं इस्लाम धर्म। यहीं से इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ है। और यही फिर आप देखेंगे जब हमारे मोहम्मद पैगंबर जी का जन्म होता है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है, तो उन्होंने जो 622 से 632 ईस्वी के
बीच में 622 से 632 ईस्वी। सॉरी, ये 622 नहीं 612 है। 612 से 622 ईस्वी के बीच में एक धर्म का विस्तार किया, जो यहाँ पर ये धर्म नहीं है, यहाँ पर इस्लाम लोग इन्हीं को कहा गया। तो यहाँ पर जिन्होंने एक धर्म का विस्तार किया वही था इस्लाम धर्म। अर्थात यहाँ पर जो जनजातियां थी, वहां पर जब ये अरब वाले जो भी अरब क्षेत्र में अन्य व्यापारी जो भी आए, जो यहाँ से व्यापार करते हुए जा रहे थे अलाव सागर से, जब उनका फायदा यहाँ वालों को मिला तो जो यहाँ पर हलचल उठी उन्हीं को कहा गया इस्लाम। और जो ये पैगंबर जी ने, जो मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने एक धर्म का विस्तार किया, उसे हम कहते हैं इस्लाम धर्म। तो ये हो गया जो हमारे इस्लाम धर्म का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ आप देखेंगे जो यहाँ मक्का वाले क्षेत्र में इन जनजातियों के अलग अलग जो देवता होते थे, क्योंकि ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, तो जो इनकी मूर्तियां होती थी वो मक्का में रखी होती थी कई तरह की, कि ये इन जनजातियों के देवता हैं, ये अलग अलग जनजातियों के देवता हैं। लेकिन आप देखेंगे जो ये मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया है। एकेश्वरवाद में भी एक ईश्वर और निराकार ईश्वर। तो चूंकि आप देखेंगे अब इन दोनों में मतभेद का कारण आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये मूर्ति पूजक हैं, विभिन्न देवताओं को मानते हैं, जबकि ये एक ईश्वर और निराकार ईश्वर को मानते हैं। तो इसलिए यहाँ जब मक्का में आप देखेंगे मोहम्मद साहब का और यहाँ पर जो मक्का वालों का है, बहुत ज्यादा ही इनके बीच में तनाव होता है और यहाँ पर मतभेद हो जाता है। और एक बार तो यहाँ तक पहुंच गई बात कि जो मोहम्मद साहब है उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। तो इस कारण से ये मक्का छोड़ करके मोहम्मद साहब चले जाते हैं मदीना। ये घटना है 622 ईस्वी की। इस्लाम के इतिहास में इसे कहा जाता है हिजरी संवत। ये जो हिजरी संवत है इसे कहा जाता है जो मक्का से मदीना गए थे। अब मक्का से मदीना जाने के बाद जो मोहम्मद साहब हैं उन्होंने वहां से शक्ति अर्जित किया, हम कहें तो वहां के लोगों का समर्थन प्राप्त किया। और उसके पश्चात भी आप देखेंगे काउंटर करने के लिए मक्का को, क्योंकि मक्का के लोग जो है व्यापार करते थे तो मदीना के ही क्षेत्र से जाते थे, तो वहां के लोगों को काउंटर करने के लिए जो मक्का के व्यापारी थे उन पर मोहम्मद साहब ने बार बार आक्रमण करवाया। और लास्ट में जो है तंगा करके इन लोगों ने घुटने टेक ही दिए 630 ईस्वी में। इस तरह से जो मक्का और मदीना है वो इस्लाम धर्म के दो राज्य बन गए। ये था यहाँ पर इस्लाम धर्म का जो कॉन्सेप्ट है कि इस्लाम धर्म का उद्भव कैसे हुआ। अब अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि जब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उत्तराधिकार का एक पद आता है, तो उसके लिए 4 लोगों को चुना जाता है, जिसमें पहले हैं इसमें है पहले हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान या हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। अली आप देखेंगे जो मोहम्मद जी के दामाद भी थे और भतीजे भी थे। तो यहाँ पर जब इनमें उत्तराधिकार के लिए ये कहा जाता है कि वास्तविक उत्तराधिकार इसमें से कौन होगा, तो आप देखेंगे कुछ लोगों ने इन तीनों को वास्तविक उत्तराधिकार कहा है। और उन्होंने अली को कहा है कि ये बाद में आए हैं या हड़प करता है वगैरह वगैरह। तो अर्थात यहाँ पर जो इन तीनों को कहा गया है कि ये वास्तविक उत्तराधिकार थे। जो ये मानने वाले थे कि ये तीनों उत्तराधिकार हैं वास्तविक, उन्हें कहा गया सुन्नी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग अली को कहते थे कि ये चूंकि उनके भतीजे भी थे और दामाद भी थे, तो इनसे उनका रक्त संबंध है। इस कारण से जो यहाँ पर वास्तविक उत्तराधिकार होंगे वो अली होंगे, उनको कहा गया सिया। तो ये सिया सुन्नी का कॉन्सेप्ट आता है वो भी यहीं से आता है। उसके बाद आप देखेंगे जो खलीफाओं का पद है, ये जो उत्तराधिकार और खलीफा की बात हो रही है, आगे चल करके ये खलीफा का पद जो है वंशानुगत हो जाता है। इसमें जो पहला हमारा खलीफा आता है, इस तरह से इसमें आप देखेंगे जो वंशानुगत खलीफा आता है, इसमें जो पहला था वो था उमैया खलीफा, जो कि चला था 661 से 700
ईस्वी तक। और इसका जो मुख्यालय था या केंद्र था वो था दमिश्क, और दूसरा जो था वो था अब्बासी खलीफा। इसे आप देखेंगे तो ये 750 से 1253 ईस्वी तक। इसका जो केंद्र था वो था बगदाद। ये तो हो गया जो यहाँ पर इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म का जो भी उद्भव हुआ, वहाँ के जो खलीफा थे, किस तरह से कौन वास्तविक उत्तराधिकार था, सबके पक्ष में जो भी बातें कही गई वो था। अब अगर हम यहाँ पर प्रसार की बात करें, इस्लाम धर्म के प्रसार की, तो यहाँ आप देखेंगे जब इन्होंने प्रसार करना स्टार्ट किया तो आप देखेंगे पूरा यहाँ पर मिस्र से लेकर के इराक, ईरान, उसके बाद में यहाँ मध्य एशिया होते हुए यहाँ आप देखेंगे भारत के पास सिंध विजय के पास सिंध विजय भी हो जाती है, अर्थात वहां भी पहुंच गए थे। उसके पश्चात यहाँ आप देखेंगे जो तुर्क जनजातियां होती हैं, जिसमें मोहम्मद गौरी इत्यादि आते हैं, उन्होंने भी जब इस्लाम धर्म को कबूल किया तो लास्ट में उन्होंने भी इस्लाम धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया। इस तरह से जो गैर अरब जनजातियां भी थी, उन्होंने भी इस्लाम धर्म को कबूल किया और उसका प्रसार किया। एक इसमें आती है जो मंगोल जनजातियां थी, जिसमें चंगेज खान आता है। मंगोल जनजातियां, इसमें आप देखेंगे जो इनका चंगेज खान का पोता था हलाकू खान, ये बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का था। मतलब मंगोल वाले सभी ऐसे थे, लेकिन हम यहाँ पर हलाकू खान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये बगदाद है, बगदाद में बहुत ही कहें तो फेमस लाइब्रेरी थी, जिसे कहा जाता था कि उस टाइम दुनिया की सबसे बेहतर लाइब्रेरी थी। लेकिन जो हलाकू खान था, या हम कहें चंगेज खान का पोता जो था, उसने पहले नंबर तो उस लाइब्रेरी को भी जला दिया, और दूसरा जो यहाँ पर बगदाद के खलीफा थे उनकी भी बहुत ही निर्ममता के साथ हत्या कर दी। तो ये हो गया जो यहाँ पर इसके विस्तार को लेकर के कहा गया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से आप अगर इसमें देखेंगे तो जो ये धर्म प्रसार हो रहा है इस्लाम धर्म का, उसी के साथ ही धर्म प्रसार का नारा दिया गया था। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है मुस्लिम मिल्लत का। इसमें कहा गया था कि हम सभी बराबर हैं, अर्थात मुस्लिमों के लिए कहा गया था कि हम सभी बराबर हैं, और साथ ही इनको जो है तलवार रखने का अधिकार होता था। तो ये हो गया जो मुस्लिम मिल्लत है। अब इसमें आप देखेंगे ये प्रसार जो किए हैं पूरा इस्लाम धर्म का, पूर्वी अगर यूरोप को छोड़ दिया जाए, और उस टाइम जो है अमेरिका तो प्रकाश में ही नहीं था, अर्थात उसकी खोज नहीं हुई थी, तो पूर्वी यूरोप को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे विश्व में जो है इस्लाम धर्म फैल चुका था। इसलिए अर्थात हम कहें तो इसका वैश्वीकरण हो चुका था। तो आप देखेंगे जो यहाँ पर जब वैकल्पिक मार्ग की खोज होती है, अर्थात जो वास्को डी गामा और कोलंबस थे, जब ये वैकल्पिक मार्ग की खोज करते हैं तो उस टाइम जाकर के ये जो इस्लाम धर्म का है इसका वर्चस्व टूटता है वहां पर, और ईसाई धर्म का वर्चस्व बढ़ता है। अर्थात एक तरफ से कहा जाए तो यहाँ पर 7वीं शताब्दी से 15वीं सदी तक चलता है इस्लाम धर्म, और 15वीं के बाद 15वीं सदी से 20वीं सदी तक ये चलता है ईसाई धर्म। यूरोप में यहाँ पर आप देखेंगे इधर साइड में एक जगह है जेरूसलम। जेरूसलम को कहा जाता है कि ये 3 धर्मों का, या हम कहें तो 3 पवित्र धर्मों का केंद्र रह चुका है। जैसे इसमें आएगा यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और लास्ट में इस्लाम धर्म। तो यहाँ पर जो इस्लाम धर्म यहाँ पर था, यहाँ पर यूरोप वालों ने संगठन बना करके इस्लाम धर्म का यहाँ पर सामना किया था जेरूसलम में। तो ये हो गया उनके विस्तार का कॉन्सेप्ट। इस तरह से जो हमने कहा था कि जो इस्लाम धर्म का उद्भव और प्रसार था वो कंप्लीट होता है। और जो धर्म युद्ध की बात हो रही थी वो जो यही जेरूसलम में आप देखेंगे यहाँ पर है इस्लाम, और जो यूरोप वाले अर्थात रोमन वाले हैं उसमें ईसाई है, तो उन्हीं का जो ये युद्ध होता है उसे ही धर्म युद्ध कहा जाता है। ये हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर उसके समाज की बात करें मध्यकालीन यूरोप के, तो उसमें आप देखेंगे 3 वर्ग आता है। पहला है हमारा कुलीन वर्ग, दूसरा है पादरी, और तीसरा है जनसामान्य वर्ग। कुलीन वर्ग में आप देखेंगे जो इसके लोग थे ये बहुत ही प्रतिष्ठित होते थे, इनके पास मतलब मान सम्मान समझ लो पूरा सब रहता था। उसके बाद में जो भी है भूमि संपदा भी थी, और इसमें सामंत इत्यादि यही सब आते थे। और जो दूसरा वर्ग है हमारा वो था पादरी वर्ग। यहाँ था हम कहें तो जो मध्यकालीन समाज है मध्यकालीन यूरोप का, इसमें आप देखेंगे 3 वर्ग था। पहला है हमारा कुलीन वर्ग,
दूसरा है पादरी वर्ग और तीसरा है हमारा जनसामान्य वर्ग। जो कुलीन वर्ग है इसमें आप देखेंगे भूमिधारी लोग आते थे, अर्थात कुलीनों के पास भूमि भी अच्छी खासी होती थी, बहुत ही प्रतिष्ठित होते थे और इसमें जो है सामंत इत्यादि ये सब आते थे। पादरी वर्ग भी जो आपने अभी देखा होगा पिछले लेक्चर में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, तो यहाँ पर पादरियों का तो बहुत ही विशेष स्थान था और ये एक धार्मिक कर भी लगाते थे जिसे हमने पीछे जिक्र भी किया था जिसका ताईतनामा। इनके पास भी भूमि इत्यादि होती थी तो ये भी एक तरह से प्रतिष्ठित होते थे। अब जो सारा भार आता था वो आता था जनसामान्य पर। इसमें आते थे किसान, शिल्पी और कारीगर इत्यादि। ये था जनसामान्य वर्ग। अब आप देखेंगे जो भी कर देना होता था, नहीं देना होता था, इन दोनों का जो भी कुछ सहना होता था वो जनसामान्य वर्ग को सहना होता था। तो ये हो गया मध्यकालीन यूरोप का समाज। इस तरह से जो भी था हमारा इस्लाम धर्म का उद्भव, प्रसार और धर्म युद्ध, उसके साथ ही हमारा जो ये है मध्यकालीन यूरोप का समाज। इसी के साथ ही यहाँ पर अब इसके पश्चात जो हमारा आता है वो है पवित्र रोमन साम्राज्य, लेकिन उसको हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।